अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी, उम्मीद है कि आप बखैर आफियत होंगे। मैं मुज़फ़्फ़र गज़ाल हूँ, साउथ अपडेट न्यूज़ से आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप साहिबान वाकिफ़ हैं कि हालिया दिनों पिछले हफ्ते भर से जो ईरान और इज़राइल के बीच में सख्त कशीदगी देखने और सुनने को मिलती है, तो उसके हवाले से हम बात करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इस पे पोस्ट को शेयर करें, फेसबुक पे शेयर करें और फॉलो करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को द साउथ अपडेट न्यूज़ सन टीवी को यूट्यूब पे अपना वो बेल आइकन पर क्लिक करें और इसको सब्सक्राइब करें। नाज़रीन गिरामी, हम आपके साथ ये जो इसके हवाले से जदीद इतलात मौसूल हो रही हैं बैनुल अक़वामी मीडिया के वसातत से, तो इसमें ज़्यादातर अगर देखा जाए कि अभी हाल ही में एक न्यूज़ पोर्टल से आया है, जो उसने टेलीग्राफ, ये एक बरतानवी अखबार है, टेलीग्राफ के हवाले से कहा है कि चाइना के ये जो J-35 स्टेल्थ तैयारे तेहरान में पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी तक चीन या ये तेहरान की तरफ से इसकी कोई मतलब हाँ या ना में इस कोई तरदीद या तायीद नहीं की गई। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक एरिया जो है इसका ईरान जो है, इसके एक साइड में तो अफ़गानिस्तान है, दूसरे साइड में पाकिस्तान है, और तीसरे साइड में ताजिकिस्तान, और एक साइड में हमारा मुल्क भी है, हिंदुस्तान भी है। लेकिन पाकिस्तान ये जो है वो अमेरिका का करीबी एलाई माना जाता है यहाँ बर सगीर में। लेकिन अभी ये जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ, जिसको आज ज़हराना दिया गया था अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, तो उसमें कुछ लोगों का खदशा ये था कि कहीं ये यहाँ पे इन अड्डों की बात मत हो रही हो। लेकिन वहाँ से मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक वहाँ ये जो आप 1-to-1 मीटिंग थी, इसमें किसी भी किस्म के ज़राए इब्लाग के नुमाइंदे को अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी, और ना उसके बाद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई। नाज़रीन किरामी, आप को ये जहन नशीन होगा कि जंग अज़ीम दोम जो 1939 से 45 तक चली, और उसमें अमेरिका बहसत फ़ातिह उभर आया, तो अमेरिकी एक उस वक्त जंग अज़ीम दोम में उनका सदर था, एक इनका नाम था जॉर्ज रूज़वेल्ट। वो एक फ़ौजी सदर था, लेकिन तालीम के साथ तालीम और इल्म और तहकीक और मुताले के साथ वो इंतहाई ज़्यादा शगफ रखते थे। एक इस रेफरेंस के मुताबिक उन्होंने अपने साथ 10,000 किताबों वाली एक लाइब्रेरी गाड़ी में बना रखी थी, जहाँ जहाँ वो जंग अज़ीम दोम में चले जाते थे बहसत कमांडर इन चीफ के, तो वो गाड़ी वो अपने साथ ले जाते थे। उन्होंने एक तारीख़ के हवाले से एक मुकालमा लिखा है, एक मशहूर कौल है उनका। वो कहते हैं कि वी हैड लर्न फ्राम हिस्ट्री दैट वी हैड लर्न नथिंग फ्राम हिस्ट्री। तारीख़ का सबक ये है कि तारीख़ से किसी ने सबक ही नहीं लिया। नाज़रीन गिरामी, अगर हम देखें कि जनरल आसिम मुनीर भी अच्छे खासे अपने मुल्क के लिए ठीक इंटेलिजेंट आदमी हैं, लेकिन उनको सोचना चाहिए कि इससे पहले मुशर्रफ के साथ भी ऐसा हो गया था, उसके साथ भी अफ़गानिस्तान के वक्त उससे काम लिया गया, लेकिन उसके नताइज क्या हो गए, तो और की तारीख़ से उनको सीखने की यही ज़रूरत है। नाज़रीन गिरामी, अगर हम देख लेते हैं कि अभी तक अमेरिकी एक जरीदे जिसका नाम वाशिंगटन पोस्ट है, उन्होंने लिखा है कि इज़राइल के अंदर जो आयरन डोम और दूसरा जो डेविड्स थ्रोन या जो उसका थार या पैट्रियट, जितने भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम हैं, उनके पास उनके 60% जो मिसाइल है वो ख़त्म हो गए हैं। नाज़रीन गिरामी, दूसरी जानिब से अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट क्या वहाँ के
दिफाई इदारों के करीब जाने वाले एक और जरीदे ने कल एक एनालिसिस दी थी लोगों के हाँ कि क्या अमेरिका को इस इज़राइल और ईरान की जंग में आना चाहिए। तो उसमें अमरीकी अवाम ने 60% अवाम ने इसमें नफ़ी का इज़हार किया था। उन्होंने कहा था कि अमेरिका को जंग में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, जबकि 35% लोगों ने कहा था कि हम कुछ नहीं कह सकते। महज 15% लोगों ने जंग में जाने की हामी भरी थी। लेकिन जबकि हकीकत यह है कि ट्रंप का ये जो इंतखाबी मंशूर ही यही रहा है कि हमें मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मेगा उसका प्राइम प्रोजेक्ट था, जिसमें वो ये बार बार अपनी इंतखाबी रैलियों में कहते रहे हैं कि हमें कोई जंग नहीं लड़ना, जितनी भी जंगें हैं उनको हम समेट लेंगे। हाँ, हम उन्हीं की जंग लड़ेंगे जो हमारे अमेरिका को यानी पेंटागन को इसकी कीमत अदा करे। तो नाज़रीन गिरामी, अमेरिका को भी ये सोचना चाहिए कि इराक, शाम, लीबिया, यहाँ पर हकीकी मानों में आपको शायद ये मज़ा का खैर लगे, लेकिन सच ये है कि अमेरिका ने जितनी भी जंगें लड़ी तो फाते वो कहीं नहीं हुआ। चाहे वो सूडान हो, चाहे वो वियतनाम हो, चाहे वो अफगान वार हो, चाहे वो कोई, हाँ, उन्होंने एलाइज के सहारे से एक जंग जीती रशिया को कमज़ोर करने में, वो अफगानिस्तान में। बाकी ये ज़मीनी फौज तो इनकी आदि नहीं है। वो जहाँ पर भी जो भी उनके काम हैं वो नेवी से होते हैं, जितने भी उनके कब्ज़े होते हैं दुनिया में वो उनकी मेरीनज़ उनके समंदरी फौज का नाम है, मेरीनज़ के ज़रिए होते हैं। नाज़रीन गिरामी, अगर हम इसमें बगौर देखें तो अमेरिका के लिए भी एक बेहतरीन ये मौका है कि वो इससे किनारा कशी करके दोनों पार्टीज़ को बुला करके इससे इज़राइल से कहे कि वो वहाँ पे कत्ल गारत बंद करे, और इस ईरान से कह करके कि वो हौसियों और दूसरे बागियों को सामान देना बंद कर दे। तब जा कर के दुनिया में अमन हो सकता है। नहीं तो अगर हम देखें कि इससे पहले भी अरब इज़राइल वार हुआ है, लेकिन अमेरिका उस मुखासमे में, उस गलतफहमी में न रहे कि तब तो हमने मतलब एक दिन में अरब लीग ने 150 जहाज़ उतारे थे तो दूसरे दिन हमने पूरे अरब लीग को चुप कराया था। लेकिन आज की डेट में वो नहीं है। तब अरब लीग अकेली थी, रशिया कहीं और था, फ्रांस, बरतानिया, अमेरिका के साथ था। लेकिन आज दुनिया का सुपर पावर जो है, जो अमेरिका से इकोनॉमी में, टेक्नोलॉजी में, एक्सपोर्ट्स में, हर सिमत में अमेरिका से ज़्यादा मजबूत है, वो चाइना है। और चाइना हकीकत ये है कि वो ईरान के पीछे खड़ा है। अमेरिका को चाहिए और बाकी ममालिक को भी चाहिए कि वो अमन का कोई रास्ता तलाश करें, नहीं तो ये जंग मज़ीद खराबी की तरफ ले जाएगा। नाजरीन, हमारे प्रोडक्ट को, हमारे पॉडकास्ट को लाइक करें, फॉलो करें। थैंक यू। वस्सलाम।